कहाँ तक पहुंच गए थे? चौथा सवाल होगा ना, पांचवा भी होगा, सवाल नंबर 6। 0.2, 0.22, 22, 0.222, हमारा सवाल इसमें क्या करना, हमें पहले जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी क्या होती है कि जहां दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर अगर समान हो तो हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। शून्य क्या होगी, हाँ हो सकती है शून्य, सभी पर 0 0 जाए तो समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो समांतर श्रेणी जब भी दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो पहले हमें जांच करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जांच कैसे करेंगे कि हम इसके लगातार पदों के बीच के अंतर को निकालेंगे। अगर सभी अंतर बराबर आता है तो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। पहले हम निकालते हैं पहले दो पदों के बीच का अंतर, तो यानी कि पहला पद a1, a2, a3, a4। सवाल में 4 पद दिए हमें, तो पहले दो के लिए a2 माइनस a1, d बराबर a2, ये है हमारा पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा और चौथा। a2 यानी कि दूसरा पद, a1 यानी कि पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, 0.22, बीच में माइनस a1 कितना है 0.2, घटाइए। तो दशमलव वाले सवाल कैसे करते हैं कि दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव। अब ये आ गए हमारे भैया नीचे वाले दशमलव, क्या है 0.2। तो दशमलव के बाद क्या लिखा है 2, दशमलव के पहले 0। अब ये सही लिखना, नहीं तो आप पता चलेगा इसे ऐसा लिख दो 0.02, दशमलव के नीचे दशमलव, ये दशमलव, इसके बाद 2, इसके पहले 0। तो 2 का 2, 2 में से 2 गए तो 0, दशमलव 0 में से 0 गया तो 0, कितना आया 0.02। पूरा बोलना है 0.02। तो पहला आया, तब दूसरा घटाएंगे, तो कहां से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो d बराबर d यानी सार्वंतर। तीसरा पद क्या है 0.22, 3 बार है, 3 बार माइनस 0.22। इसे कैसे घटाएंगे, इसे भी इसी तरह घटाएंगे 0.222, दशमलव, दशमलव के बाद कितना है 2, 2 दशमलव के पहले 0 कर देंगे माइनस, तो 2 में से 2 गया, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है तो मन से 0 लगा लो भले। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया दशमलव, 0 का 0, तो कितना आया 0.002। क्या हमारा अंतर बराबर चल रहा है क्या, कहाँ चल रहा है, देखो यहाँ पर क्या है 0.02, यहाँ पर कितना है 0.002। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव थी, यहाँ पर कितने पर आ गए 3 अंक पर है ना, 1 2 3 अंक पर है। तो क्या है दोनों अंतर आपस में बराबर है क्या, ये भी हमारी समान समांतर श्रेणी है जिसका दूसरा माइनस पहला पद, ये तीसरा माइनस दूसरा पद, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग है, तो यानी समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर। आगे नहीं करना इसको, अतः यह एपी नहीं नहीं है, तो ना तो इसे आगे करना ना इसके अगले 3 पद निकालना, कि है ही नहीं समांतर श्रेणी, तो अगले 3 पद क्या निकालेंगे। चल घर जाके पढ़ो, कुछ डाउट आए तो पूछ लिया करो, बाकी आप ये पूछो तो आगे समस्या होगी। 1 2 3 4 5 6 सवाल हो गए।
तो सवाल दे। जीरो -4 -8 -12 -4 -8 -12 समांतर श्रेणी चल रही है हमारी। हाँ तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना है, समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो जांच करने का वही तरीका, लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और ये चौथा पद, तो चारों पदों की जांच करो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी सार्वंतर, सार्वंतर दूसरा पद यानी कि -4 माइनस a1 का मान 0, तो माइनस माइनस प्लस और 4 और 0 4, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यानी माइनस का 4। पहला अंतर आया हमारा -4। दूसरा अंतर कैसे आएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो डी बराबर तीसरा पद -8 माइनस दूसरा पद -4, तो चिन्ह के बाद चिन्ह तो उसे कोष्टक के अंदर बंद करना है। ध्यान रखना ये बात, डी बराबर -8 ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 4 माइनस प्लस, तो डी बराबर माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया तो 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, अंतर समान चल रहा -4 -4, तो घटाते जाओ, तीसरा अंतर निकालो, कैसे आएगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो डी बराबर चौथा पद क्या है -12, तीसरा पद माइनस का 8, तो डी बराबर -12 माइनस माइनस प्लस 8, डी बराबर माइनस प्लस माइनस, 12 में से गया 8 माइनस का 4। क्या सभी अंतर आपस में बराबर है? हमें 4 पद दिए थे, चारों पदों में लगातार पदों के बीच का अंतर -4 -4 -4, अर्थात ये समांतर श्रेणी होगी क्योंकि लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है। तो भैया यहाँ से ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आएगा -12 0। पहला पद कौन होता है, ए यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि यहाँ जो सबसे पहले लिखा हो, और डी कितना -4, एपी है, तो अगले 3 पद निकाल लो, यहाँ पर लिख देना ये लाइन करके, भूल गया, अतः यहाँ एपी है, तो एपी है तो इसका प्रथम पद कितना 0, डी कितना -4, अगले 3 पद निकाल लें। तो कितने पद दिए हमें, 4 पद दिए हैं, 4 के अगला पद पांचवा, तो 5, तो सीधे सीधे हमें सूत्र बनाना है, तो पांचवें पद का सूत्र क्या बनेगा, a + 4d, ठीक है। अब पांचवा पद a5 बराबर a का मान 0 प्लस 4 गुना d का मान माइनस का 4, a5 बराबर 0 का 0 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 4 का 4 में 16 गुना किया तो 16, और 16 में से 0 गया तो माइनस का 16, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, ये आया हमारा कौन सा पांचवा पद। अब आपने भी सवाल किया था आपका, तो आपने सवाल किया तो आपने सवाल ये इस प्रकार किया कि पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद, उसमें हम क्या जोड़ दें, डी जोड़ दें। अब यहाँ पर आपके पास, हालांकि आपके पास चौथा पद था यहाँ पर, ये माइनस का 12, तो आपने सीधी सीधी क्या कर दिया कि -12 प्लस डी का मान इतना माइनस का 4, माइनस का 4, तो -4 प्लस माइनस माइनस और 4 और माइनस माइनस प्लस, 12 और 4 16, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आंसर, यानी कि आंसर आपका -16 यहाँ से भी आएगा, -16 यहाँ से भी आएगा। पर जब हम प्रश्न वाली 5.2 पे आएंगे फिर हमें वहाँ डायरेक्ट पद होंगे। अब मान लिया जाए वहां पर हमें छठा पद ज्ञात करना होगा, तो छठे पद का सूत्र क्या होगा, a + 5d, तो या तो हम इस वाले सूत्र को रखेंगे या फिर क्या रखेंगे छठे पद के लिए कि a5 प्लस का d, या तो पांचवें पद में क्या जोड़ो d, या फिर सीधे सीधे छठे पद का सूत्र क्या होगा a + 5d। अब बात यह है कि प्रश्नावली 5.2 हमारे पास वहां पर पांचवा पद नहीं होगा, जो कि यहाँ पर सीधे सीधे आपने ये रखा ना चौथे पद का मान, तो यहाँ पर हम चौथा पद का मान रख दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चौथा पद था, लेकिन अब आगे हमारे पास जब पांचवा पद नहीं होगा, चौथा पद नहीं होगा, फिर क्या करेंगे। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि सारे सवाल एक ही तरीके से कर लो। एक ही तरीके से कौन सा, कि पांचवें पद का सीधे सीधे सूत्र क्या बनेगा, a + 4d। ये वाला सूत्र आपका तब लागू होगा जब आपको लगातार पद याद करने हो कि भैया हमारे पास 4 पद है, हमें पांचवा ज्ञात करना, तो चौथे में क्या जोड़ दो, सीधे सीधे d जोड़ दो,
अब मैं आपको बता सकता था, फिर पांचवा पद हमारा क्या आ गया, माइनस का 16, -16 में फिर आप -4 जोड़ दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये 16 और 4 20 हो जाएंगे जी, माइनस का 20 आ जाएगा, ये आपको छठा पद आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात की, छठा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास पांचवा पद होना चाहिए। अब हमारे पास अगर ये पद नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो यही तरीका लगाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरीके किससे कर लो, बाकी अगर वो तरीका आपका गलत नहीं है, सही है। एक सवाल करने के 10 तरीके होते हैं। तो पांचवा पद क्या है, माइनस का 16। अगला पद कौन होगा, छठा पद। छठे पद का सूत्र क्या बनेगा, a+5d। तो छठा पद a का मान 0 प्लस 5, d का मान कितना, -4, ये लो -4। तो a6, छठवा पद 0 प्लस माइनस माइनस, 5 चुको 20, और a6 बराबर प्लस माइनस माइनस, 20 में से 0 गया तो बड़ी संख्या माइनस की, तो छठा पद क्या आ गया, -20। उससे भी अभी हमारा -20 ही आया था। तो बात वही कि हमारे पास उसके लिए पांचवा पद होना चाहिए। सातवां पद a7 a+6d। तो a7 बराबर a का मान 0 प्लस 6, d का मान कितना, -4। a7 बराबर 0 का 0 प्लस माइनस माइनस, 6 चुको 24, और 24 में से 0 गया तो 24, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का उत्तर। तो अगले 3 पद क्या हुए, -16, -20, माइनस का, अतः अगले 3 पद उतार लो। अगले 3 पद बराबर -16, -20, माइनस का 24। सवाल करने के बहुत सारे तरीके, उसके बाद तरीके सारे सही हैं, क्योंकि अगर आपको उत्तर समान आता है मतलब आपका तरीका सही है। अगर वो पांच का पद अपन निकाल लेते फिर उसको ले लेते, वो पांचवा पद निकाल लेते। अच्छा, मैं कहूँ कि अब इसी समांतर श्रेणी का 12वां पद निकालो। हाँ, तो ये 7 है, हाँ 7 को 8 में रख लो। हाँ, फिर डी का मान 4 रख लो, फिर वो चला जाएगा उसका। मैं कह रहा हूँ कि यही समांतर श्रेणी है, इसका सीधे सीधे 12वां पद निकालो बस, सीधे सीधे 12वां पद। तो क्या आप पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां पद इतने सारे पद निकालोगे क्या? क्या इससे अच्छा सीधे सीधे हम क्या कर दें कि a+11d कर दें? तो सीधे सीधे यहाँ पर आया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आगे हमारे पास आएगी। मैं आप चलो ठीक है, आप अभी छोड़ो, आप भले कर लो उस तरीके से भी, 5.2 में बताऊंगा मैं आपको। सीधे सीधे 60वां पद पूछेगा हमसे, 75वां पद पूछेगा, तो इतने सारे पद निकालेंगे क्या हम बारी बारी से, कि दूसरे के बाद तीसरा निकालो, तीसरे के बाद चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, 75वां पद, एक कॉपी भर जाएगी आपकी, 3 घंटे उससे सवाल करने में लगेंगे आपको। वो कहना चाह रहा हूँ। आप भले उस तरीके से करते जाओ, तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं हो, पर बात यह है कि अगर लगातार आप इसी तरीके से करोगे तो आपके दिमाग में तरीका बैठ जाएगा, फिर वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में।
ये लाइट इस लगा थोड़ी सी और आगे कर नीचे नीचे झुका देते हैं। नहीं तो ये मतलब थोड़ा सा और आगे कर नीचे कर देते मतलब ऐसा। हाँ मतलब ये ऐसी ना जैसे। हाँ थोड़ा सा नीचे तो और अच्छी लाइट आएगी क्योंकि आधा जला वहीं पे तो रहेगा। इतनी लाइट लगा। ऐसे करके अगला सवाल। आठवां सवाल अगला है। अच्छा आठवें सवाल में देखकर बताओ तो समांतर श्रेणी है या नहीं है।
नवा। 10वां सवाल देख लो। अच्छा, नवा सवाल है नहीं है समांतर श्रेणी। आप ना समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, मतलब अभी सीधे सवाल लिखा, पहला पद लिखा है 1, दूसरा पद लिखा है 3, तीसरा पद लिखा है 9, चौथा पद लिखा है 27। तो हमें समांतर श्रेणी में जांच क्या करना है कि लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। अब छोटी छोटी संख्या है, तो आप 3 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद तीसरा पद क्या है इसका? 9। 9 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 6। तो अब 2 और 6 को तो हम दिमाग में रख ही सकते हैं कुछ देर के लिए कि पहले 2 पदों का अंतर कितना आया था? 2। अगले 2 पदों का अंतर कितना आया? 6। तो क्या समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है। तो छोटे छोटे सवाल को तो ऐसे देख के बता दिया करो, किसको भी करने लगोगे वहां पर कर लेना घर जाके सवाल। 10वां सवाल क्या लिखा है? ए 2a 3a 4a समांतर श्रेणी चल रही। पहले हमें जांच करनी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जांच कैसे करेंगे? लगातार पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। समांतर श्रेणी चर संख्या भी हो सकती है, अचर संख्या भी हो सकती है। इनके पदों के बीच का अंतर 0 भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। हमारे पिछले सवाल में इनका अंतर कितना आया था? पदों के बीच का अंतर 0 आया था। 0 क्यों आया था? क्योंकि सभी पद क्या थे? आपस में समान है। क्या सवाल में संभावना है कि ये इसका डी का मान 0 आ जाएगा? है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना लिखा, 1a 2a 3a 4a। अब 1a को 2a बनाने के लिए कुछ तो जोड़ना होगा। अब 1a में अगर हम 0 जोड़ें तो क्या है 2a बनेगा क्या? अगर 1a में 0 जोड़ू बनेगा क्या 2a? नहीं बनेगा, यानी कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो यानी कि अगर सभी पद समान हो तो उनको पदों का बीच का अंतर कितना होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखना। सत्य सत्य में रहा तो सीधे सीधे से लगा देना, बाकी फिर पूरा सवाल करना आपके हाथ में ही। हम जांच करेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर दूसरा पद कितना है? 2a माइनस पहला पद a प्लस माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद 2a माइनस a प्लस माइनस माइनस 2a में से एक a गया, कितना बचा? 1a। तो d का मान कितना आ गया? a आ गया। यहाँ पर a के साथ कुछ नहीं तो कितना है? 1a है। 2 में से 1 गया तो 1 a का a, कितना आ गया d का मान? a। तो पहला अंतर निकाल लिया हमने, दूसरा अंतर निकालेंगे तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरे में से दूसरा लगातार पदों के बीच का अंतर घटाना है। तो तीसरा पद है 3a माइनस दूसरा पद है 2a, d बराबर प्लस माइनस 3a में से 2a गया 1a, d का मान कितना बचा? a। क्या अंतर समान चल रहा क्या? a। तो अगला पद निकालो, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद 4a माइनस तीसरा पद 3a, d बराबर प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो 1a। तो क्या सभी जगह d का मान समान आया? देखो यहाँ पर कितना आया? a। आपका अंतर कुछ भी आ सकता है, चर संख्या आ सकती है, अचर संख्या आ सकती है, धनात्मक ऋणात्मक 0 कुछ भी आ सकता है। तो अतः एपी है, एपी है। तो भैया इसका a का मान कितना है? प्रथम पद a क्या होता है? पहला पद। पहला पद कितना? a। मैं इसको पहला पद a1 लिख दूं। a1 बराबर कितना? a। a लिखा, नो कहीं भी नहीं लिखा, सवाल में ध्यान रखना। और d कितना आया? d भी है हमारा a। तो अगले 3 पद निकालने हैं हमें। कितने पद दिए हमें सवाल में? 4 पद दिए। 4 के बाद अगला पद 5वां, तो a5 बराबर a प्लस 4d। a5 बराबर पहला पद क्या है? a ही है, a प्लस 4, a का मान सॉरी d का मान a। तो ये आपका, तो a5 यानी 5वां पद a प्लस 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 4 का में गुणा किया तो 4a प्लस 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 होता है। तो 4a में a के जोड़ा तो 5a, 5वां पद कितना आ गया? 5a। अगला पद निकालो, छठा पद a6 बराबर a प्लस 5d। a6 बराबर a प्लस 5d का मान a प्लस प्लस, तो 5a में से a प्लस 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 5 और 1 a 6a। तो छठा पद कितना होगा? 6a। सातवां पद a प्लस
6d, a प्लस 6d। तो a का मान a पहला पद a प्लस 6d का मान a, 6a और a के 7a, यानी सातवां पद कितना हो गया 7a। तो अगले तीन पद क्या हो गए हमारे 5a, 6 और 7a। आ रहा समझ में? उतार लो अगले तीन पद बराबर 5a, 6a, 7a। तो बहुत सारे सवाल हो गए हमारे। कौन कौन सा हो गया? छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नवा, 10वां, एक और हो जाएगा। सवाल नंबर 11। ताले ताले
सवाल नंबर 11 ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 ए की घात 2 ए की घात 3 ए की घात 4। हमें जांच करना है क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पदों निकालिए। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर यानी इनके लगातार पदों के बीच का अंतर। तो d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो d बराबर दूसरा पद कितना है ए स्क्वायर माइनस पहला पद कितना है a। तो d बराबर समान घात वाले जुड़ते घटते हैं। अब a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता तो हम इसको 4 कर देते, लेकिन क्या अभी a का स्क्वायर और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो इससे कुछ हल कर सकते हैं क्या हम, क्या भैया थोड़ा सा हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं कि ध्यान से देखना। मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ पर कितना दिख रहा है, a स्क्वायर, यानी कि दोनों जगह से एक आपका कॉमन आ सकता है क्या, आ सकता है। अच्छा a स्क्वायर कैसे बना कि a का गुणा a में हुआ होगा, a का गुणा a में हुआ तो क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। तो a गुणा a यहाँ पर लिखा है माइनस a यहाँ पर लिखा हुआ, a लिया मैंने कॉमन। तो आगे से कितना बचा, एक a तो गया कॉमन, तो कितना बचा, एक a। आगे क्या है माइनस, यहाँ से a तो बाहर चला गया कॉमन, कितना बचा एक। बस इससे ज्यादा हल कर ही नहीं सकते हम इसको। तो a स्क्वायर माइनस a था, तो हम इसको क्या हल करें, क्या थोड़ा सा ये हल कर सकते हैं कि हमें a यहाँ पर दिख रहा है, a यहाँ पर दिख रहा है, तो a को हमने लिया कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा a माइनस a तो चला गया कॉमन, तो बचा कितना एक। ये आप आ गया आपका d का मान। अगला d बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। d बराबर तीसरा पद क्या है a की घात 3 माइनस दूसरा पद a की घात 2। अब इसे क्या हल करें, तो थोड़ा सा हम इसको हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं कि भैया हमें a स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है, a की घात 3। अच्छा a की घात 3 लिखी, इसका मतलब क्या है कि a गुणा a, यानी कि a का a में कितने बार गुणा हुआ, 3 बार गुणा हुआ। आगे क्या लिखा है माइनस a गुणा a। अच्छा मैं इसको यही लिख देता हूँ, a की घात 3 मतलब कि a गुणा a माइनस a की घात 2, यानी कि a कितने बार लिखा है 2। और ये कायम लिखे होते हैं गुणा में, अगर घाते तो कायम है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब भी आधार समान हो, गुणा की संक्रिया हो, तो इनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। कैसे, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1। तो 1 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3, 1 की घात 3, 1 की घात 1, 1 की घात 1, 1 की घात 1 और 1 2। तो इनके आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। अब ध्यान से देखना, मेरे को a यहाँ पर भी दिख रहा है, a यहाँ पर भी दिख रहा है और 2a यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो a का a में गुणा किया तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि 2a यहाँ पर भी है और 2a यहाँ पर भी है, a स्क्वायर आ गया कॉमन। 2a चला गया बाहर, अंदर कितना बचा 1a। आगे क्या है माइनस 2a तो चला गया बाहर, मतलब कि a स्क्वायर चला गया बाहर, तो यहाँ से कितना बचा 1। ये क्या है आपका d का मान। अब दोनों d के मान को देखो आप, क्या दोनों आपस में बराबर है क्या, कि इनका a माइनस 1 तो बराबर है, a माइनस 1 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है a, यहाँ पर कितना लिखा है a स्क्वायर। और हमारा d बिल्कुल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर यहाँ पर घात 1 है तो यहाँ पर भी घात 1 होने चाहिए बराबर होने के लिए। नहीं है बराबर तो क्या होगा, अतः AP नहीं है। तो सवाल को देख के डरना नहीं है, सवाल करनी में हो, सवाल घात में हो, सवाल प्लस में हो, सवाल माइनस में हो, हमें सिर्फ सवाल को सवाल की तरह करना है, एक ही तरीके से करना सारे, तो समान आएंगे आपके। आया समझ में, टाल लो, आज के लिए काफी है। बहुत बढ़िया, शानदार, और लाइव क्लास बहुत शानदार रही होगी। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, मैं सामने नहीं आ रहा हूँ, मैं साइंस क्लास में सामने आऊँगा। तो पहले कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट है अपनी प्रेजेंट लगा के जरूर जाएं। और माइक में भी बीच में टेक्निकल इश्यू हो गया था, क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो चुका था, तो हमने चार्ज लगाया, उसके बाद फिर वापस आपको क्लासेस उसी फ्लो में दी है। क्वालिटी में कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना होगा, पूरा मामला सेट करके रखा है। सभी स्टूडेंट एक ही फ्लो में क्लास देखें, बार बार बंक ना करें। जो नमूनों की तरह लुक्का छुपी खेलते हो, लुकड़ा लाई तुम्हारे घर पे चलेगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट क्लास देखी होगी, ऑल द वेरी बेस्ट। साइंस क्लास में तो शायद हो गई ना, साइंस क्लास तो हो गई है भाई, मैं भूल रहा हूँ कुछ, मैथ क्लास का साइंस साथ से रखा है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।